अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन फ़नी जॉक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के दिलचस्प लतीफ़े। पड़ोसी, यार रोज़ तुम्हारे घर से हंसने की आवाज़ें आती हैं। इस खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है? आदमी, दरअसल मेरी बीवी रोज़ मुझे निशाने लगा लगा कर चीज़ें मारती है। लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। शुक्र है ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। दुल्हा ने दुल्हन का घूंघट उठाया तो दुल्हन की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं दादी के पैर दबाता था तो वो कहती थी, देखना तुझे कोई हूर परी मिलेगी। दुल्हन भी बोली, जी असर तो होता है बुजुर्गों की बातों का। मैं भी अपनी दादी को तंग करती थी तो वो आगे से कहती थी, जा तीनों कुत्ते खरन। एक लड़की ने नमाज पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्मा कर कहने लगी, ए अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दे। पता है फिर क्या हुआ? उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। मॉरल, दुआ में फनकारियाँ नहीं करनी चाहिए। लड़का फ़ोन पर, कहाँ हो? लड़की, अम्मी के साथ आई हूँ। यहाँ 5 स्टार होटल में पार्टी है, तुम कहाँ हो? लड़का, जिस गली में तुम देख के चावल खा रही हो मैं वहीं बैठा हूँ, और चावल चाहिए तो बताना। एक मौलवी साहब के पास 2 तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता था और दूसरा हर वक्त सजदे में पड़ा रहता था। उनके हमसाये के पास एक तोती होती थी जो बहुत शरारती थी और सबको तंग करती थी, और वो आदमी इससे बहुत परेशान रहता था। एक दिन उस आदमी ने मौलवी साहब के पास जाकर अपनी परेशानी बताई तो मौलवी साहब कहने लगे कि ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपनी तोती को मेरे तोतों के पास भेज दो, शायद सुधर जाए। उस आदमी ने ऐसा ही किया। जब उस तोती को तोतों के पिंजरे में छोड़ा गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़ के सजदे वाले तोते से बोला, उठ मिठू उठ, दुआवां कबूल होगी याने। सरदार पुलिस से, कल रात चोर मेरे घर से टीवी के अलावा सब सामान ले गए। पुलिस, तो टीवी क्यों छोड़ गए? सरदार, क्योंकि टीवी तो मैं देख रहा था। एक पठान गुर्बत से तंग आकर पीर साहब बन गया, लेकिन एक दिन उसे बहुत मार पड़ी। एक आदमी पठान के दरबार पर आया तो पठान बोला, बेटा तेरी पहली शादी होगी तो तेरी औलाद नहीं होगी, दूसरी शादी होगी तो उससे भी औलाद नहीं होगी, जब तीसरी शादी होगी तो उसमें से औलाद होगी। वो आदमी गुस्से में खड़ा हुआ और पठान को थप्पड़ मारकर बोला, बेगैरत, मेरी शादी भी एक हुई है और बच्चे भी 12 हैं, मैं तो दूसरी शादी का दम करवाने आया था। एक पठान ने सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। किसी ने उसे मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कायद-ए-आज़म को पेशावर आने पर खुशामदीद कहते हैं। एक दफ़ा एक यूरोपीय कुत्ता पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तानी कुत्तों ने उससे पूछा कि तुम्हें वहाँ क्या मसला था कि पाकिस्तान आ गए? उस कुत्ते ने जवाब दिया कि वहाँ की आबो-हवा, रिहाइश, खाना पीना, सफाई और सहूलियात पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर हैं, मगर भौंकने की जो आज़ादी पाकिस्तान में है वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। शौहर ने दूसरी शादी करने का फ़ैसला किया। जुमे का निकाह रखा। बीवी को खबर हो गई। जुमेरात को सोया और जब सोकर उठा तो तैयार हुआ। बीवी ने पूछा, कहाँ की तैयारी है? शौहर बोला, जुमे की नमाज की। बीवी ने कहा, आज जुमा नहीं इतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थीं, 3 दिन बाद जाकर उठे हो, अगली बार ऐसे सोचा तो क़यामत वाले दिन उठोगे। एक पठान को पुलिस ने नस्वार खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा और थाने ले जाकर थानेदार ने नस्वार और घास एक गधे के सामने रखा तो गधा घास खा गया, नस्वार को छोड़ दिया। थानेदार पठान को बोला, गुलहान, इससे क्या सबक हासिल किया? पठान बोला, जो नस्वार नहीं खाता वो गधा होता है। आदमी ने मौलवी साहब से पूछा कि रोज़े की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं कि नहीं? मौलवी साहब ने कहा, यहाँ 2 सूरतें हो सकती हैं। नंबर 1, बीवी किसी और की हो तो गुनाह है। नंबर 2, अगर बीवी आपकी है
तो याद रखिए कि झूठ बोलने से रोज़ा मकरूह हो सकता है। एक चोर चोरी करके घर से वापस जा रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा अचानक उठकर खड़ा हुआ और बोला, मेरा स्कूल बैग भी ले जा, नहीं तो मैं लगाऊंगा रोला पान। एक चर्सी मज़ार पर गया और दुआ मांगते हुए कहने लगा, मेरा प्राइज़ बॉन्ड हर सूरत निकलना चाहिए, चाहे जो भी हो। जैसे ही वो दुआ मांगकर मज़ार से बाहर निकला, उसका प्राइज़ बॉन्ड किसी ने जेब से निकाल लिया। चर्सी वैसे ही वापस गया और कहने लगा, बाबा जी पहले पूरी गल समझ लिया करो ते फिर एक्शन लिया करो। एक पंजाबी किसी होटल गया और वॉशरूम में गया तो वहाँ पर फरनाइल की गोलियाँ पड़ी हुई थी। पंजाबी ने फरनाइल की गोली उठाकर मुंह में डाली तो थूकते हुए बोला, ओ तेरी हुण ते मखाने भी फिक्के आन लाओ पे ने। एक शख्स ईद पर ससुराल गया। सास ने मुर्गी पकाकर सामने रख दी। दामाद साहब ने तकल्लुफ़ से कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी? सास ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमने 10 मुर्गियाँ पाली हुई हैं, हम यूँ समझेंगे कि एक मुर्गी कुत्ता खा गया। मियाँ बीवी सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक गधा सड़क के दरमियान खड़ा था। काफ़ी हॉर्न देने के बावजूद जब वो अपनी जगह से नहीं हिला तो शौहर ने बीवी से कहा, अपने रिश्तेदार को बोलो साइड पे हो जाए। बीवी ने खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर कहा, अरे देवर जी ज़रा रास्ता देना, आपके भाई नाराज़ हो रहे हैं। कंजूस लड़के को कंजूस लड़की से प्यार हो गया। लड़की, जब अब्बू सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, आवाज़ सुनकर फ़ौरन अंदर आ जाना। लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटा बाद आया। लड़की, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की, पागल, वो धागा बांधकर फेंका था, वापस खींच लिया। एक मर्तबा गांव में सैलाब आ गया। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 150 की आबादी वाले गांव से 500 आदमी को गिनकर निकाला गया। फिर हेलीकॉप्टर वाले सरपंच के पास गए और पूछा, आपके गांव की कुल आबादी 150 है और अब तक 500 लोग निकल चुके हैं, ऐसा क्यों? तो सरपंच ने कहा, सर गांव वालों ने पहली बार हेलीकॉप्टर देखा है। आप एक तरफ से निकालते हो या दूसरी तरफ से आ जाते हैं। मैं खुद तीसरी बार आया हूँ। शौहर, भाई बेगम, अपनी 40 साल शादीशुदा ज़िंदगी में आज पहली बार तुमने इतनी बेहतरीन चाय बनाई है कि बयान नहीं कर सकता। बीवी, आय हाय, मेरी तो अक्ल ही मारी गई, मैंने गलती से अपनी प्याली आपको दे दी। डॉक्टर, हम माजरत ख़्वाह हैं कि ऑपरेशन के वक्त एक रबड़ का दस्ताना आपके पेट में ही रह गया था, इसलिए ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। मरीज़ डॉक्टर से, तुम पागल तो नहीं हो गया? ये पकड़ो 30 रुपये और तुम बाज़ार से नया दस्ताना ले आओ।